हरिद्वार, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था मां गंगा से जुड़ी है, जहां हर की पौड़ी पर मोक्ष की कामना लेकर लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब इसी पवित्र परंपरा को लेकर दिए गए एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कथावाचक संजय कृष्ण भैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद संत समाज, तीर्थ पुरोहित और धार्मिक संगठन खुलकर विरोध में उतर आए हैं। पहले आप संजय कृष्ण भैया का वो वीडियो देखिए जिसने ये विवाद खड़ा किया। बुरा मत मानना, कुछ लोग हैं आजकल हरिद्वार का चलन है, मैं बुरा नहीं। हरिद्वार क्या है? बद्रीनाथ जाने के लिए। हरिद्वार क्या है? केदारनाथ जाने के लिए। हरिद्वार क्या है? चार धाम जाने के लिए है, पितृसुरों की क्रिया के लिए हरिद्वार नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा, हरिद्वार आप लोग जाते हो तो अस्थि विसर्जन आप चाहो किसी घाट पे नहीं, सिर्फ एक ही घाट है, उस घाट पे ही आप केवल अस्थि विसर्जन कर सकते हो और दूसरी जगह नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां गलती थोड़ी नहीं है, वहां नीचे जाल लगा हुआ है। महीना 2 महीने बाद जैसे ही वो हस्ती इकट्ठी होती है, वो जाल ऊपर को आता है, वो अस्थियां लेकर के ऊपर देहरादून में ये जो कप प्लेट में चाय पीते हैं वहां की फैक्ट्री है, वहां पहुंचा दिया जाता है, उससे सारी व्यवस्था हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पितृसुरों की सबसे बड़ी क्रिया जो है और सोरों में होती है। गया जी में मात्र 15 दिन पिंडदान होते हैं, सोरों जी में तो आप रात्रि के 12 बजे क्रिया कर दो तो आनंद हो जाते हैं। पितृदोष के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है सोरों। वायरल वीडियो में संजय कृष्ण भैया हरिद्वार में होने वाले अस्थि विसर्जन संस्कार को लेकर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा बवाल अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर किए गए कई दावों पर है, जिन पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जिस तथाकथित कथावाचक संजय कृष्ण भैया जी द्वारा हरिद्वार और हरिद्वार की धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी की गई थी, उसके विरुद्ध नगर कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जब तक उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने दिए गए वक्तव्य के विरुद्ध माफी नहीं मांगी जाती, तब तक उनके विरुद्ध ये कार्रवाई का दौर जारी रहेगा और आगे भी और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ अग्रसित की जाएगी। बयान के सामने आने के बाद श्री गंगा सभा ने इसे हरिद्वार की सनातन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि कथावाचक ने बिना तथ्यों को ऐसे बयान देकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। यही वजह है कि अब नगर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विवाद बढ़ने के साथ ही संत समाज ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने हर की पौड़ी को सनातन आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि देश विदेश में आने वाले श्रद्धालु यहाँ महागंगा का स्नान करने और आचमन कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ऐसे में इस पवित्र स्थल और अस्थि विसर्जन जैसी धार्मिक परंपराओं पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों और धार्मिक मान्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। उस स्थान के बारे में ऐसे तथाकथित कथावाचकों को बोलने से पहले विचार करना चाहिए। और जो विषय अस्थि विसर्जन का है, अस्थि विसर्जन हमारे हिंदू धर्म में बड़ा पुण्य का कार्य है और इसीलिए माँ गंगा को भागीरथ जी लेकर आए, ये सब हम जानते हैं। ऐसे कथावाचकों की मैं निंदा करता हूँ जिनको ज्ञान का अभाव है और माँ गंगा के बारे में इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाना या गंगा सभा के बारे में इस प्रकार के बयानबाजी करना, ये उनको शोभा नहीं देती। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और गंगा सभा को ऐसे फर्जी कथावाचकों के ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार। फिलहाल एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ यह विवाद अब धार्मिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। एक तरफ मां गंगा सभा और संत समाज कथावाचक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।